नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष बात। मैं हूं सुनील यादव। आइए देखते हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं द चाइल्ड केयर एकेडमी। यहाँ शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार। एडमिशन ओपन। भीलड़ बाबा की भविष्यवाणी का सभी को हमेशा इंतजार रहता है, क्योंकि बाबा की भविष्यवाणी हमेशा सही होती है। इसलिए भीलड़ बाबा की भविष्यवाणी सुनने हजारों की संख्या में भक्त मंदिर पहुंचते हैं। आपको बता दें कि भीलड़ बाबा 18 अप्रैल को शाम 5 बजे नीर लेकर भविष्यवाणी करेंगे। भविष्यवाणी पड़ियार दादा श्री दरवेश्वर जी गोली को पवन आने के बाद की जाएगी, जिसके लिए मंदिर प्रबंधन के द्वारा व्यापक व्यवस्था की जाती है। भीलड़ देव मंदिर के महंत गोविंद दास ने बताया कि बाबा साल में 2 बार भविष्यवाणी करते हैं। एक बार कुंवार माह की नवरात्रि की सप्तमी पर और दूसरी चैत्र माह में 14 पर। महंत गोविंद दास ने बताया कि पिछली बार बाबा ने कहा था कि बड़ी अनहोनी होगी, जिसके चलते पांजरा में बड़ी अनहोनी हुई। दूसरी भविष्यवाणी की थी कि गेहूं अच्छा होगा, तो इस वर्ष गेहूं भी अच्छा हुआ। तीसरी की थी कि राजनीतिक उलटफेर होगा, तो प्रदेश में सरकार बदल गई। किसान हित में दूसरे दिन निष्पक्ष बात की टीम पहुंची लोधड़ी खरीदी केंद्र। यहाँ अधिकारियों की लापरवाही साफ नजर आई। खरीदी केंद्र पर दोपहर 12 बजे तक कोई भी जिम्मेदार नजर नहीं आया। वही किसान भी आक्रोशित नजर आए। जैसे तैसे नोडल अधिकारी अपने मोपेड से आए, लेकिन खरीदी केंद्र की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आए और मीडिया कर्मियों से ही कहने लगे, देखने आया हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है कि खरीदी की क्या स्थिति है। आपको बता दें, प्रशासन के द्वारा पटवारियों को नोडल अधिकारी बनाकर खरीदी केंद्रों का जिम्मा सौंपा था, लेकिन कई जगह उन्हें नोडल अधिकारियों की लापरवाही के चलते खरीदी में दिक्कतें आ रही हैं। अभी तक केंद्र पे कोई भी नहीं है। आप प्रभारी को जो हम तो आते हैं वो केंद्र प्रभारी जाने। आप कौन है? ये तो पटवारी जी है। तो पटवारी आते हैं, ये तो पटवारी जी है। तो यहाँ पे नोडल जो है वो ये तो ड्यूटी इनके देखने के काम आते हैं। केंद्र प्रभारी जी में क्या नाम उनके, तिवारी जी। नहीं तो आप यहाँ देख रेख कर रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं? क्या देखते हैं? बारदान कभी आज बारदान आ गया नहीं, अभी बारदान है तो खरीदी केंद्र में कोई भी नहीं है, तो ये इसकी जवाबदारी अपनी नहीं है। चिरंजीला। यहाँ कब से आए हो खरीदी पे? सही तो होगा 15 दिन। क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? ये दिक्कत बोरी में भरा गई, चल नहीं रही, न वो मिल रही है। खरीदी पे यहाँ पे पर्चे। कब से आते हैं? खरीदी पे अभी केंद्र प्रभारी वगैरह कितने बजे आते हैं? तो यहाँ पे अधिकारी हैं, कितने बजे तक आते हैं? आवे तो भी अधिकारी उन तो कोई आता ही नहीं है। 12 बजे आगा, नहीं तो शाम तक नहीं आए। ऐसे तो तो कितनी परेशानी हो रही है? खूब परेशानी हो रही। ना तो कोई अधिकारी है, जहाँ 2 बजे से पहले कोई अधिकारी नहीं आता। मैं किसान हूँ, मेरा नाम है संतोष कुमार यदवंशी, पिताजी का नाम श्री आत्माराम यदवंशी। यहाँ मेरा माल 8 रोज से तुला हुआ पड़ा है। ना तो यहाँ सिलाई की व्यवस्था है, ना वो पर्ची दे रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं 8 दिन से रोज आता हूँ, भाई मेरी स्टेक लगाओ, मेरा कुछ माल को यहाँ से मेरे को फ्री करो, मगर यहाँ से कोई फ्री करने के लिए तैयार नहीं। ये काम सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हो रहा और मेरे को मजबूरी में खुले आटों से गेहूं बेचने पड़ रहा है। इतनी ज्यादा समस्या है। यहाँ पे बाकी लोग 2 बजे आता है कभी ऑपरेटर, कभी 4 बजे, कभी आते नहीं। और केंद्र प्रभारी का कोई पता नहीं। यदुवंशी। क्या समस्या आ रही है यहाँ? भैया केंद्र पे ना तो कोई अधिकारी कर्मचारी समय पे आते हैं, पानी भी की व्यवस्था नहीं है, बारदान नहीं है, टैग खत्म हो गई, पर्चियां खत्म हो गई है, पेमेंट में भी दिक्कत हो रही है। अभी तो माल ही नहीं उठ पा रहा है, तुला नहीं है, क्या करे उसके लिए? कितने बजे तक आते हैं अधिकारी? कोई टाइम नहीं है, कब आते हैं कब नहीं आते हैं, मर्जी का काम है। ऑपरेटर है यहाँ पे? ऑपरेटर भी हम तो जानते ही नहीं कौन है अभी तो। लोधड़ी खरीदी केंद्र के बाद टीम पहुंची खपरिया खरीदी केंद्र। यहाँ किसान कई दिनों से अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं जानवर पूरे खरीदी केंद्र में घूमकर धमा चौकड़ी मचाते और अनाज खाते नजर आए। जानवरों से यहाँ आम किसान भी काफी परेशान नजर आया। दादा क्या नाम है? लक्ष्मण सिंह। भैया दादा कोई बोलने तो कब से आए हो गेहूँ बेचने के लिए? हाँ, 3-4 रोज हो गए। तो 3-4 रोज में क्या तुलाई उलाई हुई है? नहीं हुई है। क्या बोल रहे हैं समिति वाले? तोलेंगे। किशोर मालवी मेरा नाम। क्या कब से आए हैं? मेरे को आज 7वां दिन हो गया। ये पाल पे पूरा ढेर लगा, कल भी पानी गिरा वहीं पे,
तो उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है। और यहाँ पे कांटा लग नहीं रहा, ओनली मेरा एक ही माल है जो इतने लंबा पड़ा है, बाकी सभी का माल तुल चुका था। और यहाँ ना प्रबंधक सुन रहा है ना कोई भी नहीं सुन रहा है। फिर माल रखा हुआ है तो आपको भी रुकना पड़ता है। हमको रात दिन 24 घंटे यहाँ पे आने, ढोर बेल बकरी सभी से परेशान है और इसी में ज्यादा परेशान है। जितेंद्र चौहान। खरीदी केंद्र में कब से आप आए हैं? आज चौथा दिन है। क्या समस्या आती है? समस्या यार परिवहन नहीं हो पा रहा, माल नहीं उठ रहा, जगह नहीं है, इस कारण तो लाइन नहीं हो पा रही। कितने दिन से माल यहाँ पे आपका रखा है? अब हमारा माल 3 दिन से रखा है। तो रात में भी आप? रात में भी रहना पड़ता, रात दिन यही रखा रहा है, माल को ढोर भगाना, ये सारा काम करना पड़ता है। मवेशी परेशान करती है कुछ नहीं। केंद्र से खरीदी की क्या स्थिति है अभी? खरीदी चल रही है अपने यहाँ पे। क्या समस्या आती है अभी? अभी इसमें खरीदी में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, मतलब किसानों को भी अपने अच्छी समझाइश दे रहे हैं कि किसान भी अच्छा माल लेके आ रहा है। और थोड़ा परिवहन में दिक्कत जा रही है क्योंकि वो सोयाबीन प्लांट में ट्रक नहीं लग पा रहे हैं, मतलब लंबी लंबी लाइन लगी हुई, ट्रक खाली नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके कारण थोड़ी दिक्कत जा रही है। टेक की क्या व्यवस्था? टेक है अपने पास पर्याप्त। बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारी कितने लापरवाह हैं और साठगांठ पर कितना भरोसा करते हैं कि इनके कारण एक ईमानदार और नियमों का पालन करने वाले किसान को रात थाने में गुजारनी पड़ी। मामला कहीं और का नहीं, सिमनी मालवा के ग्राम भांगिया का है। यहाँ के किसान सुनील पिता महेश प्रसाद को थाने में रात गुजारनी पड़ी थी। बस सुनील की गलती ये थी कि उसने अपने भाई अशोक के नाम से ली गई डीपी कनेक्शन में से अवैध रूप से बिजली विभाग के लाइनमैन और अधिकारियों से सेटिंग कर बिजली का उपयोग कर रहे निर्भय सिंह को बिजली उपयोग करने को मना करने के साथ ही इसकी शिकायत बिजली विभाग के सब स्टेशन बघवाड़ा में जेई कुमरे से की थी। लेकिन बिजली विभाग ने लापरवाही बरतते हुए एक्शन नहीं लिया और लड़ाई झगड़े का मामला थाने पहुंच गया, जहां सुनील को रात थाने में ही बितानी पड़ी। अब हम आपको बता दें कि सुनील के बड़े भाई अशोक ने लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च कर प्राइवेट डीपी अपने खेत में लगवाई थी। उसी डीपी में से एक कनेक्शन किसान को अपनी सहमति से दिलवा दिया, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने तीसरे व्यक्ति को भी कनेक्शन दे दिया, वो भी बिना सुनील के भाई अशोक की सहमति के, जो कि नियमानुसार गलत है। नियम यह है कि प्राइवेट डीपी में से किसी को भी कनेक्शन बिना उसके मालिक की सहमति के नहीं दे सकते हैं। अब देखना यह है कि बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ऐसे अधिकारी कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई करते हैं जो अपने फायदे के लिए नियम से बिजली कनेक्शन लेने वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं, या फिर एक बार यहाँ भी मामला ठंडा होने का इंतजार किया जाएगा। क्या मामला था, क्यों थाने में बिठाया था आपको? सर मैंने प्राइवेट डीपी लगवाई थी अपने खेत में, तो उसमें एक अनलीगल कनेक्शन दे दिया गया बिजली विभाग से, और मैंने अपने खेत में 2.5 लाख रुपए में प्राइवेट डीपी लगवाई थी 2 वर्ष पहले, और उसमें एक विजय सिंह को कनेक्शन दिया गया था मेरी सहमति से, और उसने मेरी बिना सहमति से निर्भय सिंह को कनेक्शन दे दिया। जब इसकी शिकायत की बिजली विभाग में तो उन्होंने क्या बोला? बिजली विभाग में शिकायत की तो उन्होंने मतलब कार्रवाई नहीं की सर मेरे पे, कुछ भी खेत में आके कोई कार्रवाई नहीं करी उन्होंने। जब थाने आया, थाने में शिकायत की तो थाने में क्या हुआ? थाने में सर मेरे को रात भर बैठा के रखा थाने में और उन लोग को वापस पहुंचा दिया। क्या बोले पुलिस वाले? पुलिस वाले ने बोला कि तूने गलत किया है तो उनको दे सकते हैं बिजली। सर मेरे उसमें से कैसे बिजली दे सकते हैं सर? प्राइवेट ट्रांसफार्मर लगवाया मैंने 2.5 लाख रुपए में। क्या कार्रवाई चाहते हो? सर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ट्रांसफार्मर से किसी को बिजली ना मिले, और यही शिकायत मैंने बिजली विभाग को पहले कर चुका था, और जिसके बाद में उन्होंने दी बिजली विभाग वालों ने उसको रसीद बना के प्राइवेट। तो आप बिजली विभाग वालों पर भी कार्रवाई चाहते? जी सर, बिजली विभाग वालों पर कार्रवाई चाहता हूँ। उन्होंने मेरे कंप्लेंट करने के बावजूद भी उनको क्यों दिया कनेक्शन? उन्होंने पैसे खा के और उनको सभी अधिकारियों ने मिलकर उनको कनेक्शन दे दिया सर, जबकि मैंने उनको 10 तारीख को पहले ही कंप्लेंट कर दी थी सर। कौन लाइनमैन काम करता है? लाइनमैन सर श्री अमर सिंह जी असवारे हैं। और बिजली विभाग से कौन कौन से अधिकारी? और यही सर हैं कुमरे, हितेश जी कुमरे, और बाकी सभी अधिकारी हैं। भांगिया गांव में एक मामला हुआ है, ये अवैध रूप से कनेक्शन एक व्यक्तिगत डीपी से दिया गया है, क्या मामला है, क्या कार्रवाई की गई है? देखिए उसमें अवैध रूप से कनेक्शन नहीं है, उसमें विधिवत विभाग से उन्होंने अस्थायी कनेक्शन प्राप्त किया है। वहाँ पे उस डीपी से टेम्परेरी कनेक्शन दिया गया है उस व्यक्ति के द्वारा। किसी के प्राइवेट डीपी से क्या कनेक्शन बिना अनुमति दिया जा सकता है? नहीं, प्राइवेट यदि डीपी है, व्यक्तिगत पर्सनल डीपी है, तो उसमें डीपी स्वामी की सहमति के पश्चात ही कनेक्शन लिया जाता है। तो डीपी स्वामी की अनुमति नहीं दी गई थी?
देखिए, उस व्यक्ति ने जिन्होंने रसीद कटवाई है उनके द्वारा विभाग में आके गलत जानकारी देते हुए कनेक्शन लिया गया है। गलत जानकारी का मतलब ये है कि उनके द्वारा बताया गया है कि हमें उस पर्टिकुलर एरिया में किसी अन्य डीपी का नाम लेके कनेक्शन लिया गया है, उस आधार पर कनेक्शन दिया गया है। तो अब क्या विभाग कार्रवाई करेगा उस व्यक्ति पर? देखिए ये गुमराह करने के पश्चात जैसे ही हमारे अधिकारी को जानकारी लगी कि जिस व्यक्ति को कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जो प्रताड़ित व्यक्ति उनके द्वारा पूर्व में विभाग को सूचना दी गई थी कि इस व्यक्ति द्वारा गलत हरकत की जा रही है, कनेक्शन लेने की कोशिश की जाएगी, तो हमारा विभाग के अधिकारी उसके प्रति सचेत थे, परंतु उसने चूक का फायदा उठाते हुए और भ्रम में रखते हुए उसने कनेक्शन प्राप्त किया है, जो कि गलत है। अतः विभाग ने इसको संज्ञान में लेते हुए उस रसीद को निरस्त करके उसका कनेक्शन खत्म कर दिया गया है। सर, जो कनेक्शन करने के लिए जो कर्मचारी या अधिकारी बिजली विभाग के गए होंगे, जी, उनके क्या जवाब तलब होगा इस मामले में कि कनेक्शन किया है तो बिगड़ जानकारी ली या चेक की, कनेक्शन कैसे उसे दे दिया गया मौके पर जाकर? देखिए क्या है, जनरली टेम्परेरी कनेक्शन जो होता है, टेम्परेरी कनेक्शन में हमारा विभाग थोड़ी सॉल्वेंसी बरतता है। सॉल्वेंसी इसलिए कंज्यूमर को ज़्यादा परेशान नहीं किया जाता है। हम अगर कंज्यूमर को कहें कि लाइनमैन हमारा अभी ऑफिस में नहीं है, जाइए आप लाइनमैन के पास जाइए, फाइल फॉरवर्ड करवाइए। देखिए हम तो ये मान के चलते हैं कि कंज्यूमर सही दस्तावेज लाके सही जगह पे कनेक्शन ले रहा है। अब ये 1% मामला आया है कि जिसमें उसकी मंशा गलत है, तो यदि वो चीज गलत हुई है तो विभाग डेफिनेट उस पर कार्रवाई करेगा, उस रसीद को कैंसिल करवा के उसका कनेक्शन खत्म कर सकते हैं। कनेक्शन करने कौन गया? जी, कनेक्शन करने के लिए मैं एक बार जानकारी ले लेता हूँ। कौन कर्मचारी है जो कनेक्शन करने गया है वहाँ पे? जनरली होता ही है कि कंज्यूमर खुद अपनी डीपीओ से कनेक्शन कर लेते हैं। जब लाइन बिजली बंद रहती है उसको कनेक्शन कर लेते हैं, और जब उसके बाद लाइन चालू होती है तो कनेक्शन चालू हो जाता है। ऐसे में कोई दुर्घटनाएं होने की? जी, मैंने वही बताया कि बिजली जब बंद रहती है 10 घंटे सप्लाई उपलब्ध रहती है अपने गाँव वाले सप्लाई में, खेतों वाले सप्लाई में। बिजली बंद के समय में कई बार उपयोग कर लेते हैं, बंद के समय में। आचार संहिता का डर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा कुछ इस तरह दिखाया जा रहा है कि हर जगह आचार संहिता की दुहाई अधिकारी कर्मचारी देते हुए नजर आ रहे हैं। फिर चाहे धार्मिक आयोजन हो या घरेलू कार्यक्रम, किसी भी तरह की अनुमति अधिकारी नहीं दे रहे हैं। ताज़ा मामला इटारसी का है, जहां प्रतिवर्षानुसार भगवान श्री परशुराम का जन्मोत्सव धूमधाम से इस वर्ष भी मनाया जाना है, जिसमें कई तरह के आयोजन होने हैं, जिसमें से वाहन रैली भी एक मुख्य आयोजन है। इसी वाहन रैली की अनुमति को लेकर इटारसी सर्व ब्राह्मण समाज के सदस्यों के द्वारा एसडीएम इटारसी को एक आवेदन सौंपा गया, जिस पर इटारसी एसडीएम ने अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया, जिससे नाराज होकर ब्राह्मण समाज के द्वारा सभी जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी को लेकर सर्व ब्राह्मण समाज सिवनी मालवा के द्वारा भी कलेक्टर के नाम का एक ज्ञापन एसडीएम रविशंकर राय को सौंपा गया, जिसमें विरोध जताते हुए सभी ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा उल्लेख किया गया कि यदि 3 दिवस के अंदर वाहन रैली की अनुमति नहीं दी जाती है तो सभी जगह ब्राह्मण समाज के नागरिक लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ज्ञापन किस बात को लेकर? ज्ञापन वाहन रैली लाने के लिए परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में हम वाहन रैली हर साल से निकालते आ रहे हैं, और इस साल भी हमने उनसे परमिशन मांगी है, लेकिन उन्होंने नहीं दी है इटारसी शाखा द्वारा। तो हम ये चाहते हैं कि हमें भी परमिशन मिले। यदि परमिशन नहीं मिली तो? नहीं मिलेगी तो हम उसके लिए उग्र आंदोलन चलाएंगे और इसके बाद इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हमारा पूरा ब्राह्मण समाज संगठन जो है हमारे साथ में है, और अदर समाज भी हमारे साथ में है। इटारसी में जो हमारे वर्षों से भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर वाहन रैली का आयोजन किया जाता है, उसकी परमिशन अनुविभागीय अधिकारी महोदय इटारसी द्वारा समाज को नहीं दी गई है। उसके विरोध में हमने ये ज्ञापन किया। क्या कदम उठाएंगे? यदि 3 दिवस में हमको अनुमति प्रदान नहीं की जाती है इटारसी शाखा को, तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे, और साथ साथ चुनाव को 6 तारीख को जो लोकसभा चुनाव है उसका पूरे जिले में बहिष्कार करेंगे। दिया गया है सर्व ब्राह्मण समाज शाखा इटारसी में प्रतिवर्ष अनुसार इस बार भी भगवान परशुराम की जयंती पर जन जागरण वाहन रैली निकाली जाती है, लेकिन इस बार अनुविभागीय अधिकारी इटारसी द्वारा वाहन रैली की अनुमति नहीं दी गई है। उसी के विरोध स्वरूप हमारे द्वारा आज एक विरोध दर्ज किया गया है और आज ज्ञापन सौंपा गया है। यदि अनुमति नहीं दी जाती है तो क्या कदम उठाएंगे? अनुमति नहीं जाती है तो संपूर्ण ब्राह्मण समाज 6 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान से दूर रहेगा।